नमस्कार, मैं डॉक्टर शालिनी राकेश। 5 अगस्त को हमारे प्रधानमंत्री जी अयोध्या, जो कि उत्तर प्रदेश में है, वहां पर भूमि पूजन के लिए जाने वाले हैं। लेकिन अगर हम इतिहास के पन्ने पलट करके देखें तो 1989 में कामेश्वर चौपाल जी भूमि पूजन ऑलरेडी कर चुके हैं। तो दोबारा भूमि पूजन करने की आवश्यकता क्यों है? क्या आप मंदिर का जो मुद्दा है उस पर दोबारा से राजनीति करना चाहते हैं? आप 50 सालों से मंदिर की राजनीति कर रहे हैं और अब मंदिर की राजनीति समाप्त हो चुकी है, क्योंकि फैसला राम मंदिर के पक्ष में आ चुका है। मस्जिद बाहर बनाए जाने के आदेश दिए जा चुके हैं, उनके लिए भूमि आवंटित हो गई है। तो अब आप क्या चाहते हैं कि दोबारा से मंदिर का मुद्दा गर्म हो और कुछ लोग आपको अपोज करें, क्योंकि यह उपयुक्त समय भूमि पूजन के लिए नहीं है। अगर आप राम राज्य की ही बात करते हैं तो आपने रामायण भी पढ़ी होगी। रामायण में तुलसीदास जी कहते हैं कि दैविक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू व्यापा, सब नर करई परस्पर प्रीति, चलहई सर्वधर्म निरत श्रुति नीत। यानी कि राम राज्य के अंदर दैहिक दैविक भौतिक किसी भी प्रकार का कष्ट प्रजा को नहीं होना चाहिए और सभी धर्मों के मानने वाले लोग प्यार से रहते हों और सभी धर्म के लोग मर्यादा में रह करके अपने मनुष्योचित धर्म का पालन करें। तो योगी जी, हम आपसे पूछना चाहते हैं, क्योंकि अयोध्या उत्तर प्रदेश के अंदर आती है, क्या उत्तर प्रदेश के अंदर राम राज्य है? उत्तर प्रदेश में राम राज्य नहीं, यहाँ पर गुंडा राज्य है। यहाँ पर निरंतर प्रतिदिन अपहरण, लूट, हत्या, रेप की घटनाएं होती हैं और वो घटनाएं इतनी ज़्यादा होती हैं कि अखबार खून से लबालब होता है। अगर हम अखबार को निचोड़ें तो उसमें से शायद खून टपकने लगे। अभी हाल ही में कानपुर पुलिस, जो विकास दुबे के लिए काम करती थी, उसको आने की सूचना दिया करती थी। इतना भयंकर अपराध यूपी के अंदर चल रहा है कि पुलिस और अपराधी के बीच में फर्क करना अब मुश्किल हो चला है। पुलिस के कहने पर फिरौती भी दी जाती है और हत्या भी हो जाती है। एक 5 साल की बच्ची का मस्जिद के ऊपर एक विशाल ठाकुर नाम का आदमी रेप कर देता है, कहीं से कोई आवाज नहीं आती है। रेप करने वाला व्यक्ति जेल से बाहर होता है और माँ और बेटी के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ा देता है, दोनों की वहीं पर मृत्यु हो जाती है। चिन्मयानंद, जिनके ऊपर रेप के आरोप थे, यौन शोषण के आरोप हैं, उनको मुकदमे खत्म करके बाहर कर दिया जाता है और शरीफों को जेल के अंदर आज के समय में बंद करके रखा जाता है। ऐसा गुंडा राज आज उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिल रहा है और देश आज के समय में कोरोना महामारी से बिलबिला रहा है। हमारे देश में जनता इस समय मंदिर नहीं चाह रही है। मंदिर तो भारत के अंदर करोड़ों हैं, हमारे घर घर में राम हैं, राम तो घट घट में वास करते हैं। और संत रविदास ने तो यहाँ तक कहा था कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। इस समय हमें राम मंदिर बनाने की आवश्यकता नहीं है। अभी मैंने कुछ दिन पहले गोदी मीडिया को एक चैनल पे देखा कि वो सेक्युलर गैंग बता रहे थे जो मंदिर का विरोध कर रहा है। बहुत अच्छा, आप जो मन आएगा किसी को कुछ भी कह देंगे। अब आप बताएंगे कि कौन राम भक्त है और कौन राम भक्त नहीं है। हम आपसे सवाल पूछते हैं कि पहले भी एक कमेटी बनाई गई थी मंदिर निर्माण के लिए, घर घर से चंदा इकट्ठा किया गया था, घर घर से ईंटें इकट्ठी की गई थी। उसमें भी निर्मोही अखाड़े ने, तो जो चंदा इकट्ठा हुआ था उस पर निर्मोही अखाड़े ने 1400 करोड़ का घोटाले का आरोप लगाया था। क्या हुआ उसका? उसकी कोई जांच नहीं हुई। 2017 में मनीष तिवारी ने भी 600 करोड़ के घोटाले का राम मंदिर के चंदे पर आरोप लगाया गया था और यह पता चला था कि वह राम मंदिर का जो चंदा है वह स्विस बैंक में ट्रांसफर कर दिया गया है। उसका अभी तक कोई पता नहीं चला है। इसीलिए आपने पुरानी कमेटी
खत्म करके नई कमेटी बना दी है। ऐसा नहीं चलेगा कि पुराना ट्रस्ट खत्म और पैसा हजम, ऐसा चलने वाला बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्या राम आपके ही हैं? आपने ठेका उठाया राम मंदिर बनाने का? जनता अपने आप बना लेगी राम मंदिर। राम मंदिर तो भारत का मंदिर है। उस राम एक ऐसे आदर्श महापुरुष रहे हैं जिनको सभी धर्मों के लोग मानते हैं। यहाँ तक कि विदेशों में भी राम के मंदिर मिलते हैं, उनकी पूजा अर्चना की जाती है। रामायण 40 भाषाओं के अंदर लिखी गई। आपको हैरानी होगी यह जान करके भी कि आप अकबर का बहुत विरोध करते हैं। अकबर ने भी रामायण का पर्शियन लैंग्वेज में 1760 में अनुवाद करवाया था। उसके 7 जो दोहों वाले खंड हैं उनका, वह रामायण आज भी जापान में, कतर में और यहाँ तक कि हिंदुस्तान में भी जयपुर के जो महाराजा हैं उनके संग्रहालय के अंदर आज भी मौजूद है। रामायण को वाल्मीकि ने लिखा। रामायण को कर्नाटक के अंदर तो उसको सदी के अनुसार लिखा गया। वाल्मीकि रामायण एक और लिखी गई है जो कर्नाटक में लिखी गई है। उड़िया भाषा में रामायण लिखी गई, मराठी में रामायण लिखी गई और आपका यहाँ तक कि गुजराती भाषा में रामायण लिखी गई। उर्दू में भी रामायण लिखी गई जिसको पोथी रामायण के नाम से जाना जाता है। अगर आपको राम मंदिर ही बनाना था तो आप एक ऐसा मंदिर बनाते जो सारे भारत को जोड़ने वाला होता। प्रत्येक राज्य से 36 बिरादरी के लोग आपको उस कमेटी के अंदर लेने चाहिए थे, तब यह भारत का राम मंदिर होता। अब यह सिर्फ बीजेपी का राम मंदिर हमें दिखाई देता है। और इस मंदिर की कमेटी के अंदर महिलाएं क्यों नहीं हैं? क्या महिलाएं भारत की नागरिक नहीं हैं? जब महिलाएं आज हवाई जहाज भी उड़ाती हैं, फाइटर प्लेन उड़ाती हैं, फौज के अंदर होती हैं, सीआरपीएफ के अंदर होती हैं, यहाँ तक कि संसद में होती हैं, स्कूल में होती हैं, डॉक्टर होती हैं, इंजीनियर होती हैं और मजदूर भी होती हैं, जब महिलाएं सारे काम कर सकती हैं तो ऐसी क्या बात है कि राम मंदिर की कमेटी के अंदर आपने महिलाओं को नहीं रखा है? क्यों? महिलाओं को आप हमेशा से महिला विरोधी रहे हैं, महिलाओं को आप हमेशा से नीचा दिखाते रहे हैं। और अगर आपका बाबरी मस्जिद विध्वंस का मामला भी अगर उठा लिया जाए तो उसमें भी 2 महिलाओं पर आरोप हैं, साध्वी ऋतंबरा पर और उमा भारती पर, लेकिन आपने कमेटी के अंदर किसी को नहीं रखा है। इसका मतलब यह मंदिर सिर्फ बीजेपी का मंदिर है और जनता से पैसे उगा करके आप लोग उसके अंदर घोटाले करते हैं। जैसे पहले 2000 करोड़ का घोटाला किया, अब ये जो कमेटी बनी है इसमें फिर आप घोटाले कर लेंगे। भारत की जनता इस समय अस्पताल चाहती है। अस्पतालों के अंदर वेंटिलेटर हमारे पास नहीं है, शिक्षा व्यवस्था हमारी खराब है। आप ये बताइए कि सरकारी जो स्कूल हैं, सरकारी स्कूल के अंदर कैसा माहौल है, कैसी सरकारी स्कूलों की बिल्डिंग है, और जो क्वारंटीन सेंटर आपने बनाए हैं, कैसे क्वारंटीन सेंटर बनाए हैं, वो एक टॉयलेट होता है और कम से कम 100-200 आदमी उसके अंदर होते हैं। अगर देश का प्रधानमंत्री इस समय जहां उसको बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करना जाना चाहिए था, वे नहीं जा रहा है। उसको क्वारंटीन सेंटरों में जाना चाहिए था, उसको अस्पतालों के अंदर दौरे करने के लिए जाना चाहिए था, लेकिन वह थाली दिया लेकर के मंदिर में जाकर के बैठ रहा है। क्यों? ऐसी क्या मुसीबत आ गई है? आपने बिहार में नहीं गए आप दौरा करने के लिए, आप पश्चिमी बंगाल पहुंच गए, क्योंकि पश्चिमी बंगाल के अंदर आपकी सरकार बननी है। बिहार में तो आपकी एनडीए की पहले से ही सरकार है, तो इसलिए आप वहां थोड़े ही ना जाएंगे, आपको तो सिर्फ राजनीति करनी है। और ये जो राम मंदिर है, ये राम मंदिर दोबारा से राजनीति का केंद्र बनता जा रहा है, क्योंकि जिस व्यक्ति ने, कामेश्वर चौपाल ने जिस भूमि पूजन की पहली ईंट रखी थी, वह भी 1991 के अंदर उन्होंने एक चुनाव लड़ा था। ये बात अलग है कि वो चुनाव हार गए थे, उन्होंने रामविलास पासवान के खिलाफ चुनाव लड़ा था जो आज आपकी पार्टी के अंदर है। उन्होंने दूसरा चुनाव भी 2017 में लड़ा था, वे भी हार गए थे, लेकिन अभी वो बीजेपी के एमएलसी हैं। यानी कि जो ईंट रखेगा वो राजनीति में
अपना रास्ता ढूंढेगा। इसका मतलब राम मंदिर सियासत की सीढ़ी है। राम त्याग की मूर्ति थे, लेकिन हमारे यहाँ पर कुछ अलग ही कहानी मुझे दिखाई देती है। राम मंदिर जो ये है, इसका ताला खुलवाया राजीव गांधी ने, रथ चलाया लाल कृष्ण आडवाणी ने, उनको गिरफ्तार किया आर.के. सिंह ने। आर.के. सिंह को 1991 में ही लाल कृष्ण आडवाणी ने होम मिनिस्ट्री में बुला लिया और कांग्रेस के राज में वो जॉइंट सेक्रेटरी तक बन गए। यानी कि फिर से राजनीति हमें दिखाई देती है। और राम मंदिर पर ही वी.के. सिंह की जो सरकार थी, उससे इस्तीफा इसने बीजेपी ने अपना हाथ खींच लिया था, तो उनकी सरकार गिर भी गई थी। यानी कि सत्ता तक, सरकारें तक गिराए जाने के लिए राम मंदिर की भूमिका यहाँ पर होती है। राम तो त्याग की मूर्ति थे, राम तो सभी को साथ लेकर के चलते थे। अगर राम आज के समय में होते तो क्या वह देश की इस हालत को देखते हुए कोरोना महामारी के अंदर वो अपना घर बनाते या लोगों की जान बचाते? और आप क्या कह रहे हैं कि ये शुभ मुहूर्त है? कौन से पंडित जी हैं, वो हमें भी बता दीजिए कि ये शुभ मुहूर्त है। अगर ये शुभ मुहूर्त है तो कोरोना जाने का समय भी बता दीजिए। कोरोना किस घड़ी में आया था, वो कौन सी अशुभ घड़ी थी, आपके पंडितों ने नहीं बताया। सारे दिन भगवान के बनाए हुए हैं, सभी दिन बराबर है। हमारे देश में महिला पुरुष सब बराबर है, लेकिन आप तो कमेटी के अंदर महिलाओं को स्थान ही नहीं देते हैं, ओबीसी को आप स्थान नहीं देखते हैं। वाल्मीकि रामायण लिख सकता है, लेकिन मंदिर का पुजारी नहीं बन सकता है। कमाल हो गया। आप ऐसे व्यक्ति को उस मंदिर का पुजारी बनाते, उस कमेटी के अंदर आप रखते जिन्होंने रामायण लिखी है, जिनका देश को बचाने में योगदान रहा है। अब भारत के अंदर दो गुट हो गए हैं, एक मंदिर प्रेमी, एक देश प्रेमी। हम देश प्रेमी लोग हैं। देश प्रेमी जो लोग होते हैं वो सवाल पूछते हैं। देश प्रेमी लोग मंदिर बाद में सोचते हैं, सबसे पहले वो जनता के लिए अस्पताल सोचते हैं, वह बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा चाहते हैं। आपने शिक्षा का बजट घटा दिया है। स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी चाहते हैं। आपके यहाँ जीडीपी का 1.5% ही स्वास्थ्य सेवाओं में लगाया जाता है, लेकिन देश प्रेमी लोग ऐसा नहीं चाहते हैं। हमारे यहाँ चीन सीमा पर बैठा हुआ है, आप जनता से झूठ बोलते रहे। चीन सीमा के अंदर है, सबसे पहले हमें उससे निपटना था। एक ऐप खत्म कर दी आपने। आप ऐसे ही जनता का बेवकूफ़ बनाते रहेंगे। कब तक आप जनता का बेवकूफ़ बनाएंगे? कब तक हम इस जनता को लड़वाएंगे? कभी आप कहते हैं कि ये मंदिर विरोधी हैं, कभी कहते हैं ये हिंदू विरोधी हैं। अरे हम हिंदू विरोधी नहीं हैं, हम देशभक्त लोग हैं। देश की आज़ादी में हमने बलिदान दिए हैं। और जाट और गुज्जर, जिनके गोत्र भी लववंशी रघुवंशी होते हैं, आपने उनको कमेटी के अंदर स्थान क्यों नहीं दिया? राम मंदिर बनने से कितने लोगों को रोजगार मिलेगा? सिर्फ 100 या 150 लोगों को रोजगार मिल जाएगा। सिर्फ चंदे का पैसा आएगा और आप सब लोग हजम कर जाएंगे। और अगर आप रोजगार दें, हमारे बच्चों को रोजगार की आवश्यकता है। आज राम मंदिर की आवश्यकता नहीं है, मजदूरों को रोटी की आवश्यकता है। देश दिवालिया हो चला है। हमारे यहाँ के जो बैंक हैं वो डूब रहे हैं। आपने इन सब क्वेश्चनों से बचने के लिए यह समय लिया है, ताकि जनता आपसे सवाल ना पूछे, जनता आपसे यह ना कहे कि आप कोरोना में फेल कैसे हो गए। आप कोरोना में आज विश्व में नंबर 1 पर पहुंचने को हैं। वो तो आपने टेस्ट नहीं किए हैं। अगर आपने ठीक से टेस्ट किए होते तो आज हम नंबर 1 पर होते। लेकिन हमारी जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वे लड़खड़ा रही हैं। हमारे पास बेहतर अस्पताल नहीं है, हमारे यहाँ बेहतर आईसीयू नहीं है। हमारे देश के अंदर आज भी हमारे जो भारत के बच्चे हैं उनकी शिक्षा पे खर्च होने वाला पैसा कम है, जबकि जो बच्चे रईसों के हैं, जो विदेशों में पढ़ते हैं, वो ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं। तो हम आपसे यह पूछना चाहते हैं कि देश के बच्चों के बारे में कौन सोचेगा? देश के बच्चों को कौन पढ़ाएगा? कितना पैसा इस मंदिर के अंदर आप लगाने वाले हैं?
अरे जितना घोटाला पहली वाली कमेटी ने किया था, उस घोटाले का अगर आप उजागर कर देते तो उतने पैसे से तो देश के सभी बच्चों को लैपटॉप मिल जाते, देश के बच्चे ऑनलाइन स्टडी कर पाते। आज हमारे सर पे छत नहीं है बहुत सारे लोगों के, आप ऑनलाइन स्टडीज की बातें करते हैं। आप कहते हैं कि पढ़ेगा तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। अरे पढ़ेगा कैसे इंडिया? हम तो सिर्फ मंदिर के चक्कर लगाते रहेंगे, मंदिर में दान दक्षिणा देते रहेंगे, मंदिर के नाम पर राजनीति करते रहेंगे। इससे आगे आपने कभी कुछ सोचा ही नहीं है। बंद कीजिए आप इस भारत की जनता का मूर्ख बनाना। आप भारत की महिलाओं को भी सम्मान की दृष्टि से देखिए। अगर मेरी बातों का आप पर असर होता हो तो महिलाओं को भी आप उस कमेटी के अंदर रखिए, पुरानी कमेटी के घोटाले को उजागर कीजिए और अभी राम मंदिर नहीं, अभी अस्पताल बनाइए। अगर आप राम के मानने वाले हैं, राम ने श्रीलंका पे विजय प्राप्त की थी, लेकिन उन्होंने उसका जो राजा है वो विभीषण को बनाया था। उन्होंने कभी भी पहले अपना घर बनाने की नहीं सोची है। मस्जिद वालों को जगह अलग मिली है। अगर आप राम के सही वंशज होते या राम के अनुयायी होते तो आप सबसे पहले विपक्षियों की मस्जिद बनवाते, उनके लिए चंदा इकट्ठा करते, फिर आप राम मंदिर की बात करते। तो होते आप राम के अनुयायी। आप राम के अनुयायी नहीं हैं। राम तो स्त्री को इतना मानते थे कि जिस माता ने उनको वनवास जाने का आदेश दे दिया था, उन्होंने उसकी भी पूजा की थी। जो उनको मारने के लिए आई, उन्होंने उसकी भी पूजा की, उसको भी बड़ा बनाया। लेकिन आपको तो सत्ता से प्यार है। बीजेपी के राम और देश के राम अलग अलग हैं। राम को राजनीति में मत घसीटिए। राम को राजनीति में घसीटने का समय नहीं है, यह देश को बचाने का समय है। इसीलिए हम कुछ लोग आज इस राम मंदिर को बीजेपी का मंदिर कहते हैं। हम कहते हैं देश का मंदिर बनाइए। उस देश के मंदिर के अंदर सभी धर्मों के का सम्मान होना चाहिए। सभी धर्मों के लोग उसमें होते, उसके अंदर जैन भी होते, उसके अंदर बौद्ध भी होते, उसके अंदर अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय के लोग भी रखिए कमेटी के अंदर, तभी निष्पक्ष होगा। आप उसके अंदर बौद्धों को भी रखिए। यह राम मंदिर तो एक आदर्श होता जिसे देखने के लिए लोग आते। अब क्या फायदा है, चाहे आप उसकी कितनी भी ऊंची इमारत बना लीजिए। आप उसको 161 फुट ऊंचा बनाना चाहते हैं, देश को तो आपने 161 फुट नीचे पाताल में उतार दिया है। आज हमारे पास कुछ भी नहीं है, जनता त्राही त्राही कर रही है। बीजेपी के लोगों, अभी भी वक्त है। आप लोग राम को राजनीति से अलग कर दीजिए। राम हमारे आदर्श हैं। राम का अनुयायी बनिए, राम से सीखिए। राम त्याग की मूर्ति थे। राम ने तो सिंहासन छोड़ दिया था अपने दूसरे भाई के लिए, दूसरे भाई भी ने सिंहासन छोड़ दिया था अपने बड़े भाई के लिए, और आप सिंहासन के लिए लड़ते हैं। क्या आप जो ये घोटाले करते हैं उससे एमएलए खरीदते हैं, उससे आप सरकार गिराते हैं? ये काम बंद कर दीजिए। लेकिन क्योंकि भगवान के दरबार में सबको जाना है, आपको भी एक दिन जाना है, सबका हिसाब वहीं पर होगा। क्योंकि मृत्यु एक ऐसा सच है जिसको कोई नकार नहीं सकता है। ईश्वर से डरिए और इस समय में जनता की सोचिए, जनता की ज़रूरतों को के बारे में सोचिए। जनता को रोजगार दीजिए, जनता को शिक्षा दीजिए, जनता को रोटी दीजिए, उसे सस्ती बिजली दीजिए। तभी जनता आपको सर आंखों पर बिठाएगी। धन्यवाद।